है लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो 3 बकरे 4 खस्सी लाए और ज़िबा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो पहले दिन भी हमने कुर्बानी की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की। लोगों को दिखा रहे हैं देखो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं इतनी कर रहा हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो 3 नहीं 30 बकरे, 30 नहीं 300 खस्सी, 300 नहीं 3000 खस्सी ज़िबा कर डालो। याद रखना तुम्हारे इन जानवरों का खून और गोश्त हमारे पास नहीं आता है। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। तुम्हारे इन जानवरों का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यंजुरु, अल्लाह फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ओ मेरे बंदो मैं तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता हूं, तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, खुलूस है, वो मैं देखता हूं, तक़वा देखता हूं। लोग बयान करते हैं ना, आपने भी सुना होगा अपने इलाके में बहुत सी तकरीरें होती होंगी कुर्बानी के दिनों में, तो कहते हैं कि ये हदीस लोग बड़े शौक़ से बयान करते होंगे कि कुर्बानी का कितना सवाब है, अल्लाह ताला हर एक बाल के बदले में एक नेकी देगा। मौलाना लोग बयान करते होंगे, जबकि ये हदीस सही है ही नहीं। कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर बाल ना हो, ऊन हो तो, जैसे भेड़ होता है, मेंढा होता है और उस पर बाल नहीं होता तो ऊन हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ऊन के एक एक रेशे के बदले में एक एक नेकी। यह हदीस ही नहीं सही। आप खुद बताइए, मैं गरीब हूँ लेकिन एक खस्सी करने की ताकत है मेरे पास, मैं ले आया। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये 4 बकरे लाए। अब मेरे बकरे में, मेरे खस्सी में बाल, अगर एक आइडिया बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 लाख बाल हैं तो हमें नेकी कितनी मिल रही है? 2 लाख। और मुजीबुर रहमान साहब के 4 बकरे हैं, इनके चारों बकरों में बाल हो गए 8 लाख, तो इनको 8 लाख नेकी मिल रही है। ये अकल में भी नहीं आती ये बात। बाल की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां खुलूस है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक ही की ताकत एक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो 4 कर रहे हैं। तो अब 8 लाख बाल के बदले में 8 लाख नेकी तो छोड़ो, एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं। कद लगा दिया, यहीं पर रुकावट जारी कर दी। सुनो, कुर्बानी करने से पहले इतना याद रखना, कर रहे हो खुलूस है कि नहीं, याद रखना। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी कर रहे हो उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास तो सिर्फ तक़वा जाता है। तुम किस तक़वे से, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह नीयत को देखता है, नियत। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे सारे अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तुम जो भी अमल करते हो उन अमलों का डिपेंड आपकी नीयत पर है। नीयत अच्छी तो अमल कबूल, नीयत बेकार तो अमल बेकार। नियतों पर डिपेंड है। और किसका? अमल स्वालेह, नेक अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरे अमल पर नीयत अच्छी होने से वो बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाएगा। गिलास बड़ा खूबसूरत है, जर्जी साहब की नीयत खराब हो गई, उसकी चोरी करें। लेकिन हमारी नीयत ये है कि इधर जो आदमी गरीब रहता है उस बेचारे के पास पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, इस आदमी का गिलास चुरा के मैं इसको दे दूंगा, बेचारा पानी पिएगा। ये तो अमीर आदमी है, इसके पास तो बर्तनों की कमी थोड़ी है। देखिए, हमारी नीयत चोरी करने की है। और ये भी है कि जिस आदमी का गिलास में चुरा रहा हूं बड़ा अमीर है, एक चुरा लूंगा उसमें कमी थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी हमारी नीयत एक अच्छी क्या है, हम इस पर पानी खुद नहीं पिएंगे, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को दे देंगे, बेचारे को जिसके पास बर्तन नहीं है। नीयत कितनी अच्छी है मेरी, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चोरी के माल से। इसलिए गलत माल, गलत काम के अंदर हमारी अगर अच्छी नीयत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चोरी जायज़ हो जाएगी। चोरी चोरी रहेगी, चाहे कितनी अच्छी नीयत हो, आप चोर कहलाएंगे और आप चोरी पर गुनाहगार होंगे। आप इसमें पानी पिए भी नहीं, गरीब को ही दे दें, फिर भी आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से किसी का गिलास चुरा कर आपने किसी गरीब की मदद की है। आप उससे मांग सकते थे, भाई तेरे पास तो इतना है, एक दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, उस गरीब की मदद कर दूं मैं, उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया, इसलिए हम इसके गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सहाबियों तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नीयतें अपनी साफ रखना। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे। जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा। यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है, और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज की तुमने नीयत की है तुम्हें वही मिलेगा। यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी।